हेलो क्लास 11 स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 का ही टॉपिक, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और क्या इस तरह से आपने प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले आता है हमारा क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है जो आप प्रोग्राम में अपने वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स या ऑपरेंड्स यूज़ कर रहे हैं उनका अच्छे से यूज़ करिए और अच्छी सी लाइब्रेरी लीजिए, मतलब कि पावरफुल लाइब्रेरीज का यूज़ करिए और अपनी प्रोग्रामिंग को भी सिंप्लीफाई करके लिखिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मत लिखिए ताकि कोई अंडरस्टैंड भी ना कर पाए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये सामने आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी, x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी, और बाकी माइनस में ये है। देन हम इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म पे चलते हैं। हमने यहाँ पे दो कांस्टेंट ले लिए, x1 एंड x2। a की जो इक्वेशन थी उसको हमने x1 दिया और x2 को हमने u और v की इक्वेशन दे दी। तो देखिए हमारी x की वैल्यू कितनी सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई, कोई भी चाहे तो इजीली से अंडरस्टैंड कर सकता है। सो यही था हमारे इस टॉपिक में। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है प्रॉपर यूज ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नेम्स या वेरिएबल्स के नेम, वही हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। बेसिकली जो आइडेंटिफायर्स हैं हमारे, वो कोई भी डिजिट नहीं हो सकती, अंडरस्कोर हम ले सकते हैं और A to Z के सारे कैरेक्टर्स जो है हम अल्फ़ाबेट्स में ले सकते हैं। सो इतना ही था हमारे आइडेंटिफायर्स के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन और कमेंट्स। कमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट रोल भी परफॉर्म करती है हमारे प्रोग्रामिंग के ऊपर, बिकॉज अगर आप अपने प्रोग्रामिंग या कोड्स के अंदर कमेंट्स देंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या आपका प्रोग्राम किस चीज़ के ऊपर है और प्रोग्राम के अंदर कौन सा कोड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि एन एग्जांपल, आप अपना कोड डालते हैं, a प्लस बी का इक्वेशन डालिए आपने अपने कोड के अंदर। सो आप उधर लिख देंगे देयर वी आर एडिंग टू नंबर्स a प्लस बी। सो ये हमारे कमेंट दे सकते हैं ताकि हमारा अंडरस्टूड कर सकें अच्छे से कोड को, और अगर कोई और बिगनर भी अगर चाहे रीड कर रहा हो तो उसके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो हमारा कोड। इंटेंटेशन जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये हमारा स्पेसिंग है। टैब स्पेस या स्पेस बार हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम के अंदर स्पेसिंग देते हैं, अलाइन करते हैं प्रोग्राम को, तो उसकी हमने स्पेसिंग भी अच्छे से करी होनी चाहिए। एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहिए हमें अपने प्रोग्राम के अंदर। जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके अंदर अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए, जैसे कि मेन क्लास हमारी अलग दिखनी चाहिए। हमारी इफ़ का अगर हम लूप चला रहे हैं या फोर का लूप चला रहे हैं, उसके लिए भी हमें अलग से स्पेसिंग देनी चाहिए ताकि हमें पता लगे ये इस ब्रैकेट्स के अंदर है, ये इस क्लास के अंदर है, तो इस हिसाब से। पर हमें स्पेसिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं देनी जिसके हिसाब से हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर फॉर्म ही बिगड़ जाए और हमारा प्रोग्राम एरर देने लगे। सो इतना ही था हमारे इन टॉपिक्स के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 5 ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका कोड जो है मल्टीपल चीज पर्पस के लिए भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का कोड लिखना है, तो आप अपना कोड इस तरीके से लिखिए ताकि अगर कल को आपने मल्टीप्लिकेशन का भी उसमें ऐड करना हो तो आप इजीली ऐड कर सके, इक्वेशन रिप्लेस करके, और कोई आपने दोबारा कोड ना लिखना पड़े। वही आप ऐसे करके अपना फ्लेक्सिबल कोड लिख सकते हैं, आपको कुछ और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली कोड क्या होते हैं। जैसे कि हम कमेंट्स देते हैं अपने कोड के अंदर और बाकी चीज़ें करते हैं, तो उन्हें ही हम यूजर फ्रेंडली कोड कहते हैं, ताकि कोई बिगनर या कोई और भी हो हमारे कोड को अच्छे से समझ सके और इंटरेक्शन हो सके हमारे कोड के अंदर। पोर्टेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। पोर्टेबिलिटी के अंदर हमारा यही होता है, वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा कोड जो है रन होना चाहिए, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी हमारा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है, इसमें हमारा आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है हमारी इसके अंदर, कि हमारा प्रोग्राम जो है एरर ना दे, एक्सेप्शंस दे। मतलब एरर ये होता है हमारा कि प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा। एक्सेप्शन का मतलब ये है आपको आउटपुट आएगा नहीं, बट आपको एक एक्सेप्शन शो हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम है आपके आउटपुट ना आने की वजह से। जैसे कि आपने इनपुट दिया, अपनी रेंज से बाहर दिया, तो या तो अगर आप एक्सेप्शन यूज करोगे तो वो एक्सेप्शन दिखाएगा, वरना वो आपको एक एरर दिखा देगा। सो यही होता है हमारा रिलायबिलिटी के अंदर, अगर हम एक्सेप्शन यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड एक अच्छी चीज़ होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया कि आइडेंटिफायर्स यूज करने चाहिए हमें प्रॉपर मैनर में और कमेंट्स का यूज करना चाहिए, वही यही है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग का मतलब यही होता है। आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का यूज प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉब्लम के हिसाब से अगर हम उन्हें नेम देंगे तो अच्छा रहता है। वही आता है हमारा सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग ऑफ कोड। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एरर। टाइप्स ऑफ एरर बताने से पहले हम चलते हैं एरर के ऊपर। एरर क्या होता है? एरर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बेसिकली।
बट एरर ये होता है जो आपने प्रोग्रामिंग करी या आपने प्रोग्राम बनाया, या तो आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला, या आपका प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ, रन हुआ भी तो बहुत अलग तरीके से रन हुआ, वही होता है हमारे एरर। और एरर के बेसिक 3 टाइप्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। पहला होता है सिंटेक्स एरर। बेसिकली जो लैंग्वेज होती है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पाइथन, C++, सी, जावा, उसकी एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कोड लिखने की। कोड के एक प्रॉपर फॉर्म होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, फॉर लूप का होता है, अलग अलग लूप चलाने के भी स्ट्रक्चर होते हैं। वो सब अगर आप उनमें कोई भी मिस्टेक करते हो और आपका एरर आता है, वो कहलाते हैं हमारे सिंटेक्स एरर। इंस्ट्रक्शन, स्पेलिंग, सब। फिर आता है हमारा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर बेसिकली हमारा ऐसे भी आता है कि हमने लूप चलाया, कोई लूप चलाने में गलती कर दी, वो इनफाइनाइट टाइम चल गया। ये सारे हमारे होते हैं रन टाइम एरर, रन टाइम पे आ रहे हो। और एक चीज ये भी होती है, आप ये चीज नोट कर सकते हैं कि कभी भी अपना लूप चलाएं या डिवीजन विवीजन का लूप हो, कभी भी अपने लूप को डिवाइड बाय 0 मत करना, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है। उससे आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, इनफाइनाइट टाइम नहीं चलना चाहिए। फिर आपका रन टाइम एरर वही होता है। सो लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड टॉपिक, जो है हमारा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर, सिंपल एरर वही होता है कि आपने कोई इक्वेशन या अपने एक्सप्रेशन में गलती कर दी है, जिसके वजह से आपका डिसाइड आउटपुट नहीं आया। आपने सोचा कि आपका एवरेज दिखाना चाहिए 2 नंबर का, बट उसने एवरेज नहीं दिखाया, वही होता है हमारा लॉजिकल एरर। इसको, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए लेट्स मूव ऑन एग्जांपल्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट वी शुड गो ऑन सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर में आपने देखा ये कोड है, इसमें एक सिंटैक्स हमने एरर करा है। इसमें एरर क्या करा है हमने, ये वाइल की आप स्पेलिंग देख रहे हैं, ये हमने गलत लिखी है, इस चक्कर में ये एरर हमें शो करेगा। सो ये है हमारा सिंटेक्स एरर। इसके बाद चलते हैं हम अपने रन टाइम एरर के। रन टाइम एरर में हमने यहाँ पे 2 लिए हैं, हमने क्या वेरिएबल, एक ए है एक बी है। बी की वैल्यू हमने 0 दी है, बट जब हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं वो 0 इक्वल टू 0 दिखा रहा है, बट ये गलत एक्सप्रेशन है क्योंकि बी 0 है। अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड बाय 0 होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। इस चक्कर में ये लूप जो है हमारा इनफाइनाइट टाइम चलेगा। सो ये हमारा एक रन टाइम एरर है। फिर हम चलते हैं लॉजिकल एरर में। इसमें हमने 2 वैल्यू का एक एवरेज निकाला है, 2 हमने नंबर्स ले लिए, एक्स वाई फ्लोट लिए हैं, फिर इनको हमने डिवाइड बाय 2 करा है एवरेज के लिए, प्लस समीशन और डिवाइड। बट ये नहीं होगा क्योंकि हमने प्रॉपर फॉर्म में इसकी इक्वेशन नहीं लिखी है। ब्रैकेट आना जरूरी है, ब्रैकेट के बिना ये समीशन पहले नहीं होगा, डिवीजन हो जाएगा। सो इसलिए हमने यही करा है, ये प्रॉपर फॉर्म में लिखा है, ये इसका सॉल्यूशन है। ये के साथ इतने लॉजिकल एरर शो करा है, बट इसके साथ ये प्रॉपर फॉर्म में, तो ये इसका सॉल्यूशन है। हमें हमेशा प्रॉपर इक्वेशंस रन करनी चाहिए, वरना हमारा लॉजिकल एरर भी आ सकता है। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम, पहले हम चलते हैं एल्गोरिदम के ऊपर। एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम होती है स्टेप बाय स्टेप अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मतलब कि आपका कोई भी प्रॉब्लम, एज एन एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। इसमें हम सोचते हैं पहले क्या, पहले एक नंबर लेंगे यूजर से, फिर दूसरा नंबर लेंगे यूजर से, फिर उनका सबमिशन, देन प्रिंटिंग द रिजल्ट। ये जो हमने स्टेप्स बनाए, इन्हीं कहते हैं हम एल्गोरिदम बनाना। इसमें कोडिंग का पार्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ यही होता है आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वही होती है हमारी एल्गोरिदम। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट वही होता है डिफरेंट प्रोसेसेस को, जो हमने अभी एग्जांपल लिया एल्गोरिदम बनाने के लिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर, उसका हमने फ्लो चार्ट बनाया। बाकायदा हमने उसमें डायरेक्शन दिखाई किस फ्लो में हमारा प्रोसेस काम कर रहा है, डिफरेंट प्रोसेस किस किस फ्लो में हमारे काम कर रहे हैं। जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, वी टेक नंबर 1, देन फ्लो में जाएंगे, फिर नंबर 2 ले रहे हैं, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस उनका एडिशन, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। यही होता है हमारा फ्लो चार्ट, कि हमने फ्लो दिखाया डिफरेंट प्रोसेस के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना ही था हमारे आज के लेक्चर में। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा हो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो।